जमीन पर पहुंचने वाली सूरज की लाइट बहुत ज्यादा लिमिटेड है और वो सोलर एनर्जी से चार्ज भी हो जाएंगे, लेकिन उस एनर्जी को पैनल से जमीन तक पहुंचाने के लिए इतनी लंबी वायर कैसे डाली जाएगी। अगर चीन ने इस टेक्नोलॉजी पर काबू पा लिया तो वो दुनिया भर को स्पेस से एनर्जी एक्सपोर्ट कर रहा होगा। ये सिर्फ क्लीन एनर्जी का मामला नहीं है, बल्कि चाइना के लिए ये सेल्फ रिलायंस, इस दुनिया को लीड करने और ताकत हासिल करने का मामला है। एक ऐसी हाईली चार्ज एडजस्टेबल माइक्रोवेव एनर्जी की बीम जिसे दुनिया के किसी भी लोकेशन पर डायरेक्ट किया जा सके। दरअसल ये ख्याल ही काफी खतरनाक लगता है। जमीन से बहुत ऊपर, जहां ना काली रात के साए हैं, ना बादल, ना तूफान, अर्थ के ग्रेविटेशनल ऑर्बिट में 24/7 सूरज के बिल्कुल सामने ह्यूमन हिस्ट्री का नाकाबिले यकीन एक फ्यूचरिस्टिक पावर स्टेशन बनाया जा रहा है। स्पेस में तैर रहा ये पावर स्टेशन हमारी इस जमीन के नीचे मौजूद तमाम ऑयल से भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। एक ऐसे सोलर फार्म का आइडिया जो दिन या रात के फर्क के बगैर बिना रुके स्पेस में फ्लोट करते हुए सोलर पावर की बेपनाह एनर्जी डायरेक्ट जमीन पर सप्लाई करेगा। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये चाइना की एक ऐसी इनोवेशन है जिसने 21st सेंचुरी पर चाइनीज डोमिनेंस की स्टैंप लगा दी है। वैसे तो इस आइडिया को पहली मर्तबा जेम्स बॉन्ड सीरीज में प्रेजेंट किया गया था। जेम्स बॉन्ड की सबसे फेमस मूवी डाई एन अदर डे में यह सीन फिल्माया गया था। वैसे इसी मूवी में एक इनविजिबल यानी स्टेल्थ कार का भी माइंड ब्लोइंग आइडिया प्रेजेंट किया गया था। यूं तो इस मूवी में स्पेस सोलर स्टेशन को एक तबाही फैलाने वाले वेपन की तरह दिखाया गया था, लेकिन चाइना ने इसी आइडिया को अपने मुल्क के अंधेरे मिटाने के लिए इस्तेमाल किया है। बहुत से लोग आज ये सवाल कर रहे हैं कि क्या यह सिर्फ एक एनर्जी प्रोजेक्ट है या एक स्ट्रेटेजिक वेपन जो चीन के दुश्मनों पर आसमान से आग बरसा सकता है। इस वीडियो में आज मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की वर्किंग और इसके मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जिसके बाद फिर आप खुद फैसला करेंगे कि आया ये सिर्फ एक एनर्जी प्रोजेक्ट ही है या चाइना इसे किसी वेपन की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। इंसान तरक्की करते हुए आज तक एनर्जी के मल्टीपल सोर्सेज डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन इन सोर्सेज में से कुछ सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल एनर्जी या फिर हाइड्रो पावर एनर्जी। लेकिन 21st सेंचुरी में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल दुनिया भर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसका क्लीन और हमारी अर्थ के लिए सेफ होना है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल टेम्परेचर राइज जैसे मसाइल का हल भी क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी में ही छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ भी एक मसला है, जमीन पर पहुंचने वाली सूरज की लाइट बहुत ज्यादा लिमिटेड है। जमीन के स्फीयर्स में ऐसे कंट्रीज भी मौजूद हैं जहां सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि वहां सूरज की लाइट बहुत कम वक्त या फिर बहुत कम ताकत के साथ पहुंचती है। हमारी अर्थ का ये एरिया जिसे इक्वेटर कहा जाता है, ये हमारे सूरज के लिए मोस्ट एक्सपोज एरिया है, यानी इस तमाम रीजन में सनलाइट सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। लेकिन यहाँ भी आसमान पर कभी बादल छा जाते हैं, कभी मौसम बदलते हैं और सबसे बढ़कर हर 12 घंटे के बाद रात का अंधेरा छा जाता है और रात में सोलर एनर्जी को प्रोसेस करने वाले ये सोलर पैनल्स भी बंद पड़ जाते हैं। लेकिन जरा तसव्वुर करें, अगर हम सूरज की रोशनी को जमीन से बाहर यानी स्पेस में ही कलेक्ट कर लें तो फिर हम 24 घंटे किसी भी मौसम, बारिश या तूफान में भी सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बिल्कुल यही प्लान है चाइना का, एक ऐसा स्पेस सोलर एनर्जी स्टेशन जो किसी सैटेलाइट की तरह जमीन के गिर्द ऑर्बिट में फ्लोट कर रहा हो, जो 24 घंटे सोलर एनर्जी जमा करे और जमीन पर ट्रांसफर करे। यह प्रोजेक्ट इंसानों के एनर्जी के इस्तेमाल को हमेशा के लिए बदल सकता है और चीन चाहता है कि वो पहला मुल्क हो जो ये माइलस्टोन हासिल करे। आप सोच रहे होंगे कि चलो कैसे भी करके सोलर पैनल्स तो स्पेस में पहुंचा दिए जाएंगे और वो सोलर एनर्जी से चार्ज भी हो जाएंगे, लेकिन उस एनर्जी को पैनल से जमीन तक पहुंचाने के लिए इतनी लंबी वायर कैसे डाली जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोलर एनर्जी स्पेस से अर्थ पर ट्रांसफर कैसे की जाएगी, ये मैकेनिज्म मैं आपको आगे चलकर समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये आइडिया जितना इम्पॉसिबल लगता है, चीन इसे हकीकत में बदलने के उतना ही करीब है। चोंगचिंग नामी एक चाइनीज सिटी में इंजीनियर्स दुनिया के इस पहले स्पेस सोलर स्टेशन के इंटीग्रल पार्ट्स बड़ी कामयाबी और तेजी से तैयार कर रहे हैं और उनके पास एक मुकम्मल रोड मैप भी मौजूद है इस पूरे प्रोजेक्ट का। चीन का प्लान है कि वो 2028 से पहले इस प्रोजेक्ट का पहला टेस्ट सैटेलाइट लॉन्च कर देगा, जिसमें सोलर पैनल्स को स्पेस में छोड़ा जाएगा यानी स्पेस में पहुंचाया जाएगा और फिर इन सोलर पैनल्स में स्टोर होने वाली सोलर एनर्जी को
माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी के जरिए अर्थ पर ट्रांसफर किया जाएगा। जी हाँ, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, और यही वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर इस प्रोजेक्ट का सबसे इनोवेटिव पार्ट है, सबसे क्रूशियल पार्ट भी यही है। यानी ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ अनलिमिटेड एनर्जी जनरेशन का एक मोजज़ा होगा, बल्कि यही प्रोजेक्ट एनर्जी ट्रांसफर की एक ऐसी इनोवेशन भी है जो शायद ह्यूमन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दे, और इंसानों के एनर्जी यूज को भी। अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो चाइना स्पेस में ऐसे और बड़े स्टेशंस बनाएगा जो और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस और जमीन पर ट्रांसफर करेंगे, और फिर 2030 में एक जदीद प्रोटोटाइप लॉन्च किया जाएगा, और 2035 तक चीन का टारगेट स्पेस से 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने का है, जबकि इस चाइनीज रोड मैप के मुताबिक 2050 तक 2 गीगावाट का एक जाइंट सोलर स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा जो बीजिंग जैसे एक पूरे शहर को इलेक्ट्रिसिटी फ्राहम करेगा। जमीन पर बनाए जाने वाले सोलर फार्म्स के मुकाबले में ये स्पेस स्टेशन बगैर रुके हर वक्त काम करेगा, और इस प्रोजेक्ट का नाम यूरी रखा गया है, जिसका मतलब सूरज का पीछा करना है, यानी हर वक्त सोलर एनर्जी हासिल करना। और यह प्रोजेक्ट दुनिया में एनर्जी के फ्यूचर को रीराइट कर सकता है। तो सवाल यह है कि चाइना का यह स्पेस सोलर स्टेशन काम कैसे करता है। तो यह कहानी शुरू होती है जाइंट सोलर पैनल से, जो साइज में हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स चौड़े हो सकते हैं और जमीन से तकरीबन 36,000 किलोमीटर दूर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किए जाते हैं। ये पैनल्स हर वक्त सूरज की रोशनी जमा करते हैं और इसे डीसी यानी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। इस सारे करंट को फिर एक खास फ्रीक्वेंसी पर यानी खास फ्रीक्वेंसी वाली माइक्रोवेव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 2.45 या 5.8 गीगाहर्ट्ज पर है। स्पेस से फिर इन माइक्रोवेव्स को जमीन पर बनाए गए एक रिसीवर की तरफ भेजा जाता है, यानी ट्रांसमिट किया जाता है, जिसे रेक्टिना कहा जाता है। रेक्टिना दरअसल एक बहुत बड़ा एंटीना फील्ड होता है जो माइक्रोवेव एनर्जी को महफूज तरीके से रिसीव करके दोबारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। एक ऐसी हाईली चार्ज एडजस्टेबल माइक्रोवेव एनर्जी की बीम जिसे दुनिया के किसी भी लोकेशन पर डायरेक्ट किया जा सके। दरअसल ये ख्याल ही काफी खतरनाक लगता है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि इन माइक्रोवेव रेज की शिद्दत सूरज की रोशनी से भी 6 गुना कम होगी, जो ना इंसानों, जानवरों और ना ही माहौल को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन फिर भी ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करना आसान काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे आज तक दुनिया में कोई भी अचीव नहीं कर सका है। इस प्रोजेक्ट का पहला सबसे बड़ा चैलेंज है इतने भारी भरकम यानी बड़े बड़े सोलर पैनल्स को स्पेस में पहुंचाना, जो इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बना देता है। दूसरा बड़ा चैलेंज है सैटेलाइट और रेक्टिना के दरमियान एक लिंक एस्टेब्लिश करना, और इसी के लिए मिलीमीटर्स तक की बहुत ज्यादा डीप मेजरमेंट्स चाहिए, और ये इस प्रोजेक्ट का सबसे नाजुक मरहला है क्योंकि यही रिसीवर स्टेशन इस पूरे प्रोजेक्ट की कामयाबी की जमानत है। और तीसरा बड़ा चैलेंज स्पेस की कम्प्लेक्सिटी है, जिसमें रेडिएशन, टेम्परेचर में बड़ी तब्दीली और सोलर सिस्टम में तैर रहे ये माइक्रोमेटोराइड्स हर वक्त सर पर मंडला रहे किसी खतरे की तरह हैं। चाइना इन चैलेंजेस का हल निकालने के लिए ऐसे मॉड्यूलर सैटेलाइट पर काम कर रहा है जो अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचकर खुद को एक साथ जोड़ सके, ताकि किसी भी बड़े लॉन्च की जरूरत ना पेश आए। अगर ये सिस्टम चाइनीज रोड मैप के मुताबिक मुकम्मल हो गया तो ये स्पेस से जमीन पर 2 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकता है, यानी 15 लाख से ज्यादा घरों को बगैर किसी ब्रेक के लगातार बिजली प्रोवाइड की जा सकती है। ये सिर्फ क्लीन एनर्जी का मामला नहीं है, बल्कि चाइना के लिए ये सेल्फ रिलायंस, इस दुनिया को लीड करने और ताकत हासिल करने का मामला है। एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक स्पेस सोलर पावर चाइना को एनर्जी की मुकम्मल सिक्योरिटी दे सकता है। न बेतहाशा फोसल फ्यूल की जरूरत, न किसी गैर मुल्की तेल पर इन्हिसार, और ना ही मौसम या जंगी कशीदगी की वजह से कोई रुकावट। अगर चीन ने इस टेक्नोलॉजी पर काबू पा लिया तो वो दुनिया भर को स्पेस से एनर्जी एक्सपोर्ट कर रहा होगा, जिस तरह आज वो फोन्स, स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये इस नए कोल्ड वॉर की स्पेस रेस में एक स्ट्रेटेजिक अपर हैंड होगा। जो मुल्क भी स्पेस से एनर्जी एक्सपोर्ट करने की इस टेक्नोलॉजी पर काबू पा लेगा, वो टेक्नोलॉजी की किसी भी अगली जंग में भी बाकियों से आगे ही होगा, फिर चाहे वो एआई सिस्टम्स हो, मिलिट्री बेसिस या मून से मिनरल्स निकालने के मिशन। सोलर स्पेस स्टेशन का ये प्रोजेक्ट सदर शी जिनपिंग के उस विजन का हिस्सा है जिसमें वो 2060 तक चीन को एक कार्बन न्यूट्रल सुपर पावर बनाना चाहते हैं। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ भी डीपली लिंक्ड है,
जहां चाइना अपने फ्रेंडली कंट्रीज को सस्ती क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ जाता है। वेस्ट और स्पेशली अमेरिका चाइना के इस पूरे प्रोजेक्ट पर गहरी नजर रखे हुए है, क्योंकि अगर चीन इसमें कामयाब हो जाता है तो शायद आने वाले वक्त में एनर्जी के न्यू रूल्स भी खुद चाइना ही तय करेगा। और इस बार ताकत तेल के कुओं या गैस पाइपलाइन से नहीं, बल्कि डायरेक्ट स्पेस से आएगी। स्पेस सोलर पावर स्टेशन सिर्फ एक और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि एडवांस एनर्जी के एक ऐसे दौर की शुरुआत है जो हमारी इस दुनिया की तकदीर को बदल सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्पेस में मौजूद सिर्फ एक ऐसा सोलर स्टेशन हमारी इस जमीन पर मौजूद तमाम तेल के जखायर से ज्यादा एनर्जी पैदा कर सकता है, और वो भी मुसलसल लाइफ टाइम और बगैर किसी पोल्यूशन या जंग के। जरा तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया जहां एनर्जी वायरलेस हो, बगैर रुके मुकम्मल तौर पर साफ, जो दुनिया के दूर दराज इलाकों और अंधेरे में डूबे देहातों तक भी पहुंचे और दुनिया का हर हर कोना रोशन हो जाए। चाइना का ये नया प्रोजेक्ट इस दुनिया से एनर्जी डेफिशिएंसी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, तेल और एनर्जी सोर्स के लिए हो रहे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कम कर सकता है। इसके अलावा एआई, रोबोटिक्स, यहां तक के इंटरप्लैनेटरी मिशंस के एक नए दौर के दरवाजे खोल सकता है। लेकिन ब्राइट फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के साथ यहाँ एक बड़ा खदशा भी अपनी जगह पर मौजूद है। अगर सिर्फ एक मुल्क, मसलन चाइना, सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी हासिल कर लेता है तो पूरी दुनिया की एनर्जी का फ्यूचर एक तरह की स्पेस मोनोपोली बन सकता है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एक कंट्री फैसला करेगा कि किस कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी दी जाए और कौन अंधेरे में डूबा रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी अकेला अमेरिका फैसला करता था कि कौन से कंट्री में अमन होगा और किस कंट्री में खाना जंगी या वेस्टर्न इंटरवेंशन होगी। जो भी हो, लेकिन 21st सेंचुरी की ये स्पेस रेस जारी है, सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर में क्लीन एनर्जी पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए। आपने शायद ऑब्जर्व ना किया हो, लेकिन 21st सेंचुरी की हर बड़ी इनोवेशन चाइना से ही सामने आ रही है, और चीन बड़ी तेजी से हमारी इस दुनिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक चेंज कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बात यकीनी है कि सदी की असल जंग शायद जमीन या तेल के लिए नहीं होगी, बल्कि उस सूरज की रोशनी के लिए होगी जो हमारी जमीन से लाखों किलोमीटर दूर स्पेस में चमक रहा है। अगर आप समझते हैं कि स्पेस से हासिल होने वाली ये एनर्जी किसी की बर्बादी का वेपन नहीं, बल्कि इंसान का हक होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं और एआर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे इस दुनिया से हम इंसानों के खात्मे का दिन माना जा रहा है। क्या इंसानों के हाथों से बनी हुई कोई मशीन ही तमाम इंसानों को खत्म करने की ताकत रख सकती है? क्या है ये अद्भुत टेक्नोलॉजी और कैसे भयानक खतरात जुड़े हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ? ये सब जानने के लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना होगा। तब तक मुतजस्सिस रहिए और देखते रहिए एआर ऑफिशियल।